आई थिंक मेरे साथ-साथ आप सभी भी इस बात से ज़रूर एग्री करते होंगे कि जो अच्छा ब्रेकफ़ास्ट है ना, पूरे दिन को अच्छा बना देता है। मीन्स दिन की अच्छी शुरुआत के लिए हमारे ब्रेकफ़ास्ट का अच्छा और हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग अपने ब्रेकफ़ास्ट के लिए रोज़ अलग-अलग ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते ही हैं, बट संडे जो होता है कुछ ख़ास होता है। वैसे वीक के 5 डेज़ या 6 डेज़ मेरे घर में इंडियन ब्रेकफ़ास्ट ही बनता है जो कि हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। बट कभी-कभी जो हमारा मूड होता है थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, इंडियन की तरफ से हम लोग नॉन इंडियन ब्रेकफ़ास्ट की तरफ स्विच कर लेते हैं। थोड़ा-सा संडे को स्पेशल बनाने के लिए आज मैंने अपने मेन्यू को चेंज कर दिया। सोचा कि आज चलो कुछ अलग-सा ट्राई करते हैं, नॉन इंडियन ब्रेकफ़ास्ट को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीज़ गार्लिक ब्रेड। रेस्टोरेंट में जाके खाइए, बहुत ही महँगा मिलता है और हम बड़े चाव से खाते हैं। इसको घर पे कितनी आसानी से बना सकते हैं, देखिए आपके सामने है रेसिपी। थोड़ा-सा मैंने गार्लिक लिया है, 7-8 लहसुन की कलियाँ, काली मिर्च और पनीर का एक छोटा-सा टुकड़ा। सबको थोड़ा-सा दरदरा मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। देन ये जो चीज़ स्प्रेड होता है ना, उसको 2 से 3 चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप क्रीमी खाना चाहते हैं, उसमें मिक्स कर लें। गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो गार्लिक अपने अकॉर्डिंग आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। देन मैंने ऐड किया है पनीर को छोटे-छोटे चंक्स में काट के रखा था। पिज़्ज़ा सीज़निंग जो होता है, ये मैं ज़रूर अपने घर पे रखती हूँ, बहुत सारी रेसिपीज़ में उसके टेस्ट को एनहांस करने के काम आता है। वैसे तो आप इस रेसिपी को तवे पर भी आसानी से बना सकते हैं, बट अगर आपके पास इलेक्ट्रिक टोस्टर है तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक टोस्टर को यूज़ करने से पहले मैं वाटर और विनेगर के सॉल्यूशन से इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ के हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसको हम सोप वगैरह से वॉश नहीं कर सकते हैं, तो बैक्टीरिया, जर्म्स का थोड़ा-सा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। वाटर विनेगर का सॉल्यूशन इसके लिए बेस्ट है। देन इसको प्री हीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही प्री हीट हो जाता है, मैंने इसमें लगाया थोड़ा-सा बटर और ऊपर नीचे दोनों इसके प्लेट्स पे बटर लगा दिया है। देन जो मेरा ब्रेड है वो तैयार हो गया है, अच्छे से उसमें स्प्रेड मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको टोस्ट करूँगी। 2 से 3 मिनट में बहुत ही आसानी से हमारा ब्रेड टोस्ट एकदम ग्रिल स्टाइल में बन के रेडी हो जाता है। संडे के स्पेशल ब्रेकफास्ट को और भी स्पेशल बनाने के लिए ब्रेकफास्ट के साथ-साथ बना रही हूँ बनाना स्मूदी, जो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। ठंडा दूध लेना है, 1 कप दूध पहले मिक्सी के जार में डालिए, देन 2-3 जितना भी आपको बनाना कट करके डालना है, बनाना डालिए। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप मीठा पसंद करते हैं, चीनी डालिए, सबको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और फिर और भी अगर दूध डालना है तो थोड़ा-सा दूध और भी डाल के एक बार मिक्सी को और चला सकते हैं। देन मैंने इसमें छोटे-छोटे केले के चंक्स को कट करके डाला है, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके बच्चों को पसंद है, ऊपर से वो ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लीजिए। थोड़ा-सा चॉकलेट सिरप है, जैसे हर्षली था मेरे पास तो थोड़ा-सा इसको डाल दिया, इससे गार्निशिंग कर ली और अब तो मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट प्लैटर है वो बिल्कुल देखने लायक था। इतना खूबसूरत कि वेट ही नहीं हो रहा था, लग रहा था कि कितनी जल्दी हम इसे खा लें। सिंपल चीज़ें तो हम लोग हर रोज़ ही खाते हैं हेल्दी फूड के नाम पे और बच्चों को भी खिलाते हैं और अच्छा भी है कि हम सादा खाना खाएँ। बट हफ़्ते में 1 या 2 दिन कुछ स्पेशल ज़रूर होना चाहिए जो हमारी फैमिली के लिए भी थोड़ा चेंज क्रिएट करे, हमारे लिए भी चेंज क्रिएट करे, क्योंकि किचन में कुछ नया बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना आई थिंक हम वुमेन्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी टाइप से नई-नई रेसिपी ट्राई करते रहती हूँ अपनी फैमिली के लिए। इससे बेहतर मुझे कुछ भी नहीं लगता अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए।
टोस्टर को यूज़ करते टाइम मैं एक रूटीन रेगुलरली फॉलो करती हूँ। यूज़ करने से पहले भी इसको वाटर विनेगर के सॉल्यूशन से क्लीन करना है एंड आफ्टर यूज़ भी जब ये ठंडा हो जाए तब इसको वाटर विनेगर के सॉल्यूशन से अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई करके ही रखती हूँ। इससे क्या होगा, ये बैक्टीरिया फ्री तो हो ही जाएगा, जितने भी फूड पार्टिकल्स उसमें लगे हुए हैं, बटर वगैरह सारी चीज़ों की क्लीनिंग आसानी से हो जाती है। इसको सोप से क्लीन करना बिल्कुल भी सही नहीं होता, तो सोप के जगह आप लोग वाटर विनेगर सॉल्यूशन का यूज़ करें। 1 चम्मच विनेगर लीजिए, 1 कटोरी पानी में मिक्स कर लीजिए, देन किसी भी कपड़े से अच्छे से वाइप आउट कर दीजिए। हमारे किचन में बहुत सारे स्टफ़ ऐसे निकलते हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, जैसे हमारे किचन से निकले हुए सब्जियों और फ्रूट्स के छिलके। एक और मैं वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम इससे नेचुरल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं अपने घर पे लगे पौधों के लिए। जो भी आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं, आउटडोर प्लांट्स रखते हैं, उनके लिए हम ग्रोथ के लिए मार्केट से फर्टिलाइज़र लाके यूज़ करते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हमारी किचन में ही ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कभी भी ध्यान ही नहीं जाता। जितने भी छिलके निकलते हैं, मैं इनको रात भर पानी में सोक करके रख देती हूँ। एक कपड़े से ज़रूर ढक दीजिए ताकि इसमें मच्छर मक्खी वगैरह ना पनपे और नेक्स्ट डे आपका ये फर्टिलाइज़र रेडी है, छान के पौधों में पानी को डाल दीजिए। एक प्रॉब्लम मैं हमेशा से फेस करती आई हूँ, किसी भी फ़ोटो के ऊपर जब हम हार लगाते हैं, चाहे वो घर के किसी मेंबर की फ़ोटो हो या भगवान की फ़ोटो हो, हार फिसल करके गिर जाता है। बहुत सारे फ्रेम्स ऐसे होते हैं जिसमें पीछे पिन टाइप का लगा होता है हार को अटकाने के लिए, बट बहुत सारे फ्रेम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ये नहीं लगा होता है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, ना तो हार ठीक से शेप में लग पाता है और बार-बार ये गिरता ही रहता है। अगर हम ऐसे ही ब्रश वगैरह से डस्टिंग कर रहे हैं पिक्चर की, कपड़े से सफाई कर रहे हैं, तो तुरंत सरक के हार गिर जाता है। तो इसका एक रिसेंटली सॉल्यूशन पता चला है मुझे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पे ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं, टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं और माचिस की तिलियों का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ऐसे 2 लेना है, इस तरह से रखना है ऊपर और जो भी आपके पास टेप है, सेलो टेप हो या पेपर टेप हो, उससे अच्छे से इसको स्टिक कर लीजिए, जिस मैनर में मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से। देन आपका ये जो हुक है ना, वो रेडी हो जाएगा आपके जो हार है उसको अटकाने के लिए। एकदम हार ऐसा लगेगा जैसे स्टिक हो गया है, फिक्स हो गया है। चाहे आप फ़ोटो को कितना भी हिलाइए, शेक करिए, क्लीनिंग करिए, जो हार है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और देखने में भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं दिखता, इवन मैं कहूँ कि विज़िबल भी नहीं होता। अब देखिए किस तरह से मैंने हार को फिक्स कर लिया है। तो है ना ये कमाल का है, जो अब तक मुझे रियली में नहीं पता था। अभी मुझे पता चला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूज़ करते-करते आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर कर दूँ। हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम कहीं न कहीं ज़रूर आते रहती है। हस्बैंड के ऑफिस की शर्ट हो या बच्चों के स्कूल का यूनिफॉर्म, एक प्रॉब्लम हम सभी के घर में कॉमन सी है और जो हम लेडीज़ को बहुत इरिटेट करती है कि शर्ट में इंक का दाग लग जाना। बच्चे अपने शर्ट में पेन चला देते हैं या उनके फ्रेंड्स जो होते हैं दूसरे के शर्ट में पेन चला देते हैं या कभी-कभी पेन लीक कर जाता है। हस्बैंड के ऑफिस के शर्ट के पॉकेट में भी बहुत जगह बहुत बार इंक का दाग लग जाता है और फिर लगता है कि वो कैसे छूटेगा, क्योंकि डिटर्जेंट के बस का तो है नहीं। फिर वो कपड़े एकदम बेकार से लगने लगते हैं। बट यहाँ पे एक कमाल का हैक है, देखिए वीडियो में कहीं कट नहीं है। आप हैंड सैनिटाइज़र डालिए उस इंक के ऊपर और देखिए विदिन अ सेकेंड जो इंक है वो पिघल सी जाती है, ख़त्म हो जाती है और देखिए मैंने अभी वॉश भी नहीं किया, बस हैंड सैनिटाइज़र
मॉइस्चराइज़र डाला है थोड़ा-सा और दाग जैसे छू मंतर करके गायब हो गया। इतना कमाल का हैक है ना कि बहुत सारी चीज़ें मैं भी यूज़ की हूँ कई बार मार्केट से लाके कि इंक का दाग छुड़ाने वाली चीज़ें हैं, बट उनके साथ यूज़ करने में प्रॉब्लम ये आती थी कि कपड़े का कलर भी ज़रा-सा फेड हो जाता था, अलग से विज़िबल हो जाता था। बट ये देखिए सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद पूरी तरह से शर्ट का कलर वही का वही है और आप लोग ढूँढ भी नहीं पाएँगे कि दाग एक्चुअली में लगा कहाँ था। इवन मुझे भी नहीं याद आ रहा है कि दाग एक्चुअली में लगा कहाँ था क्योंकि पूरी तरह से दाग गायब हो चुका है। तो है ना ये कमाल का हैक जो आप सभी की इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देगा। अपने घर गृहस्थी को सँभालते-सँभालते, सारी चीज़ों को मैनेज करते-करते हम होममेकर्स अपने स्किन का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। अच्छा आउटफिट पहन लेने से सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, बल्कि आपको अपने बॉडी के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना होता है। योगा करिए, एक्सरसाइज़ करिए, साथ ही साथ स्किन केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन में भी पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहे हैं, स्किन थोड़ा-सा डल लग रही है, फ्रेशनेस नहीं दिख रही है, तो ये आलू का हैक कमाल करता है। बीच से आलू को मीन्स कच्चे आलू को कट करना है, उससे 2 से 3 बार हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन अपने फेस को मसाज करिए, 2 से 3 मिनट तक मसाज करिए। अगर आपके हाथों में भी टैनिंग है, तो टैनिंग को भी ये बहुत आसानी से निकाल देता है। रेगुलर यूज़ करने पे ही रिज़ल्ट मिलेगा और स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे फेशियल के बाद स्किन स्मूथ सी लगने लगती है टच करने में, वैसा फ़ील होता है। इस हैक को मैंने तो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके स्किन पे टैनिंग ज़्यादा है। नेक्स्ट डे कितना ईज़ी गोइंग हो जाता है ना जब हमारी तैयारी की हुई मिलती है, जब हम सुबह उठते हैं और ज़्यादा चीज़ें हमें ढूँढ-ढूँढ के निकालनी नहीं पड़ती, ख़ासकर कि जब कोई स्पेशल ओकेज़न हो। कल है तीज का दिन, सुबह में मेरे बेटे का स्कूल भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रात को ही बहुत सारी प्रिपरेशन करके रख लूँ, इवन ये रेडी करके रख लूँ कि मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन-सी ज्वेलरी पहननी है, कौन-सी चूड़ियाँ पहननी है। तो सुबह की भाग-दौड़ में मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पूजा भी ठीक से कर पाऊँगी और जब चीज़ें आपके हाथों-हाथ अवेलेबल होती हैं ना, तो आपका दिन भी बहुत स्मूथ गोइंग हो जाता है। अदरवाइज़ सुबह-सुबह ही जब लेट होने लगता है, आप अपनी चीज़ें ढूँढते हैं, चीज़ें मिलती नहीं हैं टाइम पे, जगह पे नहीं मिलती हैं, तो चिड़चिड़ाहट भरा माहौल शुरू हो जाता है। तो पहले से ही अगर कुछ चीज़ें हम सेलेक्ट करके रख लें, कौन से कपड़े पहनने हैं, ख़ासकर इन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ख़ासकर हम लेडीज़ को। हमारा सिलेक्शन जो है ना वो टाइम टेकिंग होता है, तो मैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा चुकी हूँ, अपनी इस आदत को चेंज कर चुकी हूँ। पहले ही जो भी मुझे आउटफिट पहनना होता है, मैं उसको सेलेक्ट करके जिस रूम में रेडी होना है, उस रूम में ले जा कर के रख देती हूँ प्रॉपर स्पेस पे ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो मैं अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि कैसे अच्छे-अच्छे टिप्स को यूज़ करके हम अपने घर के काम को स्पेशली किचन के काम को आसान कर सकते हैं। किचन में हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे रख रखे होते हैं जो हमारे घंटों का काम मिनटों में करके दे देते हैं। बट कभी-कभी जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं हमारी उनको यूज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि ऑथेंटिक टेस्ट भी टाइम-टाइम पे मिलता रहे। जब भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम होता है, मैं मिक्सी में चटनी बनाने की जगह सिलबट्टे का यूज़ करती हूँ। हम लोगों ने तो बचपन में इसी तरीके की चटनी खाई है सिलबट्टे की बनी हुई, तो कभी-कभी मैं भी सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को भी ये टेस्ट जो है मिलता रहे और थैंक्स टू माय मॉम कि मुझे मम्मी ने सिलबट्टे को यूज़ करना सिखाया है, तभी मैं आज यूज़ कर पा रही हूँ। तो ये ऑथेंटिक टेस्ट की चटनी आज तो हमारे डिनर का बहुत ही स्पेशल पार्ट है एंड इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। चटनी हो गई है रेडी, मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विथ रितु मिश्रा। अगर आपके घर पे भी ये सिलबट्टा है तो चटनी एक बार ज़रूर टेस्ट करें, ट्राई करें और अपने बच्चों को डेफिनेटली ट्राई कराएं।